और ये जो सोसाइटी वाले थे ना, इनका ये फायर का सिलेंडर भरने का था, ठीक है। तो फायर का सिलेंडर भरने के लिए इन्होंने सारे सिलेंडर फायर के निकाले हुए थे। तब सारी साइकिलें फ्लोर पे से गायब थी, बिकॉज सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी ना कि फायर इंस्पेक्टर आएगा सर्वे करने के लिए। तो सारी साइकिलें वाइकिलें सब गायब थी हर एक फ्लोर से। वो जो फायर सिलेंडर के डब्बे है वो वापस रख दिए है, तो सारी साइकिलें वापस आ गई है। तो आप समझो सब सिंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे रोड पे बीएमसी जब ये सब ठेले वालों को निकालती है, तब 2 घंटे के लिए सारा रोड साफ हो जाता है, फिर बेशर्मों की तरह ये लोग फिर से अपनी ठेले लगा देते हैं, ठीक है। जैसे बीएमसी जाती है, वैसे ही फायर सेफ्टी के लिए ये फायर सिलेंडर का जो हर 6 मंथ भरना होता है, तब ये लोग अपना फ्लोर खाली कर देते हैं, ये रेजिडेंट्स जो झोपड़पट्टी वाले नहीं है, जो बिल्डिंग में रहते हैं। और जैसे ही फायर सिलेंडर भर जाता है, उसका रिफिल हो जाता है, वो लोग फिर से अपना सामान फ्लोर पे रख देते हैं। तो झोपड़पट्टी वाले और पर्ल हाइट के रेजिडेंट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। Please understand how they think. So they all work in sync together. So that is why मुझे मेरे यहाँ से कोई बिजनेस नहीं करना है, मगर मुझे ये जो एक्सपीरियंस मिला वो एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है। और ये लोग सब अपना सामान फ्लोर पे रखते हैं क्योंकि ये लोग सब सेक्रेटरी चेयरमैन की सहमति से अपना सामान फ्लोर पे रखते हैं, ठीक है। और ये लोग दिखाना चाहते हैं कि 18 माले के टेरेसेस इनके हैं, जो ऑब्वियसली मेरे साथ पंगे करके इन्होंने अब अपना हाथ उससे धो दिया है, क्योंकि मैंने इतना सारा वीडियो करा, ड्रामा किया, यू नो। सो अब ये लोग उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, मगर इन सारे सोसाइटी वालों का इरादा था 18 माले के टेरेसेस पे। पर ठीक है, ये जो 18 माले के बाकी 3 पड़ोसी है, ये तो मेरा शुक्रगुजार करेंगे नहीं, ये तो बैठ के मेरी नेटी काटते हैं। मगर मैं एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, मैंने जो किया वो मैंने किया, उसमें जिसका भला हुआ हुआ, मगर जिसने अपने रंग दिखाए वो भी मुझे पता चल गए। आपको ओटीपी आएगा। एक्चुअली इसके फिल्टर ब्लॉक हो गए थे, वो ज्यादा चल रहा है ना, 1 महीने से ऊपर हो गया। 16 अप्रैल में हुआ था, तो उसके फिल्टर ना हर 15 डेज या 20 डेज में खोल के ना वॉश करके फिर लगा देना, ये ब्लॉक होने का। 2812 एकदम गर्म रूम होता, दोपहर के टाइम पे गर्मी होती, तो ठंडा ही एक्चुअली वो एकदम ओवर हीट हो रहा है ना बाहर मशीन। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, गैस वगैरह एमपी वगैरह सब चेक किया। तो अभी आपने खाली फिल्टर साफ किया। It's apparently rained last night and everything is wet. Okay, the entire floor is wet. जहाँ पे इन्होंने so called permission दी थी, इन्होंने मेरा नुकसान कराया ना, क्योंकि तारपत्री 2 साल तो चल ही सकती थी, बट इन्होंने मेरा नुकसान करवाया। सो द होल फ्लोर इज़ वेट। और ये माली पाइप भी नहीं लेके आया, तो मैंने अभी अमेज़ॉन से ये ऑर्डर किया है, ठीक है। इसको मैं लगा दूँगी छोटी पाइप पे, बिकॉज़ वो लंबी पाइप को यूज़ करते थे ना, तो वो लीकेज हो रही थी, तो इसको मैं लगाऊंगी सो दैट आई एम मोर इंडिपेंडेंट ऑफ इवन सुभाष जी, यू नो, यू अंडरस्टैंड। तो ये मैं अभी देखती हूँ, संग्राम को बोलती हूँ कोई प्लम्बर को बुलाए और ये लगाए, सो दैट मेरे प्लांट्स को अपने आप पानी मिले। ये ना ऐसे घूमता है, यू अंडरस्टैंड, प्लांट्स ऐसे बीच में रखते हैं और ये घूमता है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट टुडे। अमेज़ॉन का पूरा डब्बा भी गीला हो गया है, बिकॉज यहाँ से भी पानी आया ना, वो स्टूपिड स्टॉर्म की वजह से ये साइड जो कवर किया था वो सब उड़ गया। हाय, ओके, मेरा वो पैर दुख रहा था यार। आई विल नेवर डू दिस RF ट्रीटमेंट अगैन इन माई लाइफ। नो बेबी नो, बिकॉज है ना, the doctor should be able to see, fibrous bands are there, the doctor should be able to see, because if the doctor is not able to see,
and they think that bruising will happen because they can't see, it's a deep layer, then I don't think one should expose one's body to that kind of procedure. You understand? In collaboration, I am giving my body, my face to that company, to that doctor. So they should be glad that I am agreeing to do a collaboration with them on a procedure like this. Because my skin is sensitive, my body is my body. You understand? So why should I undergo so much of bruising for a treatment which is going to cause bruising? बिकॉज अगर आप डीप लेयर में जाके ये फाइब्रस बैंड्स को तोड़ते हैं, बिकॉज गूगल में भी ये लिखा हुआ है, तो गूगल में ये लिखा हुआ है तो वो गूगल में लिखा हुआ है, बट एज अ सेलिब्रिटी आई डोंट हैव टू डू समथिंग विच कॉजेज ब्रूजिंग. एक बार पता है मलाइका के पैर के ऊपर कुछ ब्लू निशान था पूरा बैक के साइड पे, एंड आई थॉट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग. मे बी शी मस्ट हैव डन दिस ट्रीटमेंट उसके बैक के साइड पे, and it must be to break the cellulite because she's always walking in, you know, shorts and everything. I think maybe it's a pressure on her to look in a certain manner, because if she doesn't wear shorts and, you know, shows her boobs, then I think nobody will recognize her, or probably she won't get work. So that's her job requirement. बट वो अपनी सोसाइटी में ऐसे कपड़े पहन के घूम सकती है. अभी समझो पर्ल हाइट में मैं शॉर्ट्स इतने छोटे पहनूँ और बूब्स निकलता हुआ स्पोर्ट्स ब्रा पहनूँ, तो ये सोसाइटी के वॉचमैन कैसे घूरेंगे तुमको? यू हैव टू अंडरस्टैंड. बिकॉज एक तरफ औरतें ऐसे कवर्ड मुंह में घूम रही है, और अगर मैं ऐसा छोटा सा शॉर्ट्स पहन के बूब्स निकलते हुआ स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हूँ, तो कैसे मूवमेंट होगी? और मेरी लिफ्ट में ऐसे आड़े तिरछे लोग भर देंगे ना. मलाइका इज़ वेयरिंग दैट क्लोथ्स बिकॉज शी इज स्टेइंग इन अ बेटर सोसाइटी, जहाँ पे ऐसे आड़े तिरछे लोग लिफ्ट में नहीं घुसते. शी इज़ जस्ट सिटिंग इन द कार, सिटिंग विद द ड्राइवर, गेटिंग ऑफ इन हर बिल्डिंग. हर बिल्डिंग वॉचमैन नो दैट शी इज़ अ सेलिब्रिटी, शी इज़ गोइंग टू ड्रेस लाइक दैट. That's her job requirement probably. That's the way she wants to portray herself to the world. It's a free will. You live in India. ठीक है ना? You don't live in Afghanistan. बट अगर वैसे कपड़े मलाइका के जैसे कपड़े मैं यहाँ पे पहन के घूमूँ और लिफ्ट में आड़े तिरछे लोग आ रहे हैं, आड़े तिरछे गुंडे टाइप पीपल घुस रहे हैं, साथ साथ में वो ऐसे कवर्ड वाले लोग घूम रहे हैं, मतलब हाउ? इट्स नॉट पॉसिबल ना. सो पर्ल हाइट्स हमको मिल गया 12 साल पहले, टेरेस अपार्टमेंट एक ठीक प्राइस में, बिकॉज ये एरिया बहुत डाउन मार्केट है. दिस इज़ नॉट अ पॉश एरिया, यू अंडरस्टैंड. अदरवाइज यही टेरेस हमको बहुत महंगा पड़ता, बट हमको मिल गया बिकॉज ये एरिया बहुत डाउन मार्केट है. यू अंडरस्टैंड. अब मलाइका अरोरा थोड़ा ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पे रोड पे घूम सकती है, ये यारी रोड के रोड पे नहीं घूम सकती ना. यू टू अंडरस्टैंड. बट मेरे को अपने नॉर्मल कपड़े पहनने, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है, बात ख़त्म हो गई. तो मुझे जितने भी शॉर्ट्स पहनने हैं, जैसे भी टी शर्ट पहनने हैं, आई शुड बी कम्फर्टेबल, और उसके लिए मुझे आड़े तिरछे लोग नहीं चाहिए लिफ्ट में. ठीक है ना. उनकी लिफ्टें इतनी ख़राब होती रहती है कि कुछ कर ही नहीं सकते. तो फक. बट इट्स ओके पायल, आई एम गोइंग टू कीप द प्रॉपर्टी. ब्रोकर्स जो ये बिल्डिंग में रहते हो, आई एम गोइंग टू कीप द प्रॉपर्टी. तो मुझे पता है इस फ्लैट में रेंट का भाव भी कुछ 20-30 हज़ार रुपया. हाँ, पर्ल हाइट में इतना ही है, बट आई एम गोइंग टू कीप द प्रॉपर्टी. या बाद में ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है ना. प्लीज़ हम बड़ा घर तो लेंगे, दैट्स फॉर श्योर. अब थोड़ा लेट हो रहा है तो इसमें हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है ना. वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट. अब बैंक तो चोरी नहीं कर सकते ना, है ना. वी कांट डू दैट. वी आर सभ्य पीपल लाइक दैट वे. और संग्राम भी वैसे सभ्य है. वो बैंक नहीं लूट सकता, वो भाई साहब कर सकता है. ओके